व्हाट्सएप आजकल हर एक शख्स की जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा बन चुका है। पूरे विश्व में भारत एक ऐसा देश है जहां पर व्हाट्सएप यूजर्स की संख्या सबसे ज्यादा है, जो लगभग 55 करोड़ तक पहुंच चुकी है साल 2024 के मई महीने तक। लेकिन अगर सोचिए आपका व्हाट्सएप हैक हो जाए तो फिर आपको कितनी ज्यादा दिक्कत आ सकती हैं। हो सकता है कि आपके जीवन भर की कमाई ये साइबर लुटेरे आपके व्हाट्सएप को हैक करके लूट ले। बेहद आसान है व्हाट्सएप को हैक करना और फिर उसके जरिए साइबर फ्रॉड करना। और ऐसी ही एक साइबर फ्रॉड का शिकार हुई हैं नोएडा की रहने वाली प्रियंका सिंह, जिनका व्हाट्सएप को उनके जानने वाले के नंबर से हैक किया गया और उसके बाद उनके लोगों से पैसे की डिमांड की गई। प्रियंका सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। प्रियंका जी, बेहद यूनिक मोडस ऑपरेंडी है ये व्हाट्सएप को हैक करने की। आपके साथ क्या हुआ, किस तरीके से आपका व्हाट्सएप हैक हुआ? दरअसल क्या था कि इससे पहले आमतौर पे होता था कि जब किसी का या तो फेक अकाउंट बनाया जाता था। आप देखते हैं ना सोशल मीडिया पे, किसी का फेसबुक का बना लिया, किसी का ट्विटर का कर लिया, तो फेक अकाउंट चलता था यूजुअली। या फिर अगर आपके पास मैसेज के थ्रू कोई फ्रॉड होता था तो कोई एक लिंक आता था आपके पास, कोई कॉल आती थी, यूजुअली बाहर से आती थी, अब्रॉड से कहीं कॉल आ रही है, बट तो उसमें होता था कि या तो आप वो लिंक आपको क्लिक नहीं करना है, कॉल आपको पिक नहीं करनी है, आपको एंटरटेन नहीं करना है। इस बार क्या हुआ है कि इस बार आपके किसी नोन, जो आपके पास ऑलरेडी सेव नंबर है, आपकी जो बुक के अंदर जो भी आपके जो नंबर्स आपके पास एड्रेस बुक होती है, उसमें से आपके पास एक मैसेज आता है, ठीक है। और मैसेज कुछ इसकी लैंग्वेज ऐसी होती है, व्हाट्सएप पे आता है, और लैंग्वेज कुछ ऐसी होती है कि जैसे मेरे साथ जो हुआ कि मेरी एक नोन थी, महिला थी, सीनियर हैं काफ़ी, और उनसे थोड़े दिन पहले ही मुलाकात हुई थी, उनका नंबर मेरे पास था, तो उनके नंबर से मेरे पास 2 दिन पहले भी फॉरवर्ड मैसेज आए थे, बट वो खुद के भेजे हुए थे उनके। तो उनका अगले दिन, जिस दिन ये सारा कुछ हुआ मेरा व्हाट्सएप के साथ, उस दिन उनका एक मैसेज आता है मेरे पास कि प्रियंका, मैंने गलती से एक कोड तुम्हारे पास भेज दिया, उसे प्लीज़ फटाफट भेज दो। सो दिस वॉज द लैंग्वेज। अब उससे मुझे क्या लगा कि 2 दिन पहले मेरी उनसे व्हाट्सएप पर या मैसेज पर एक्सचेंज हुआ था, तो आई थॉट कि मे बी कि शायद वो, क्योंकि उस टाइम भी वो कुछ फॉरवर्ड मैसेज ही भेज रही थी गलती से, तो मुझे लगा कि शायद उनको इतनी जानकारी नहीं है और मे बी कुछ जेन्युइनली उन्होंने कुछ गलती से भेज दिया। और मैंने कॉल किया उनको चेक करने के लिए कि आप क्या भेज रही हैं, क्यों भेज रही हैं, लेकिन कॉल पिक नहीं हुआ, राइट। और इस बीच एक कॉल आ जाता है उनके फ़ोन से, मिस कॉल, क्योंकि कॉल तो, अब वो भी व्हाट्सएप पर, तो व्हाट्सएप एक्चुअली उनका हैक था, वो मुझे तब तक नहीं पता था, और जो कॉल मेरे पास आया था वो उनकी तरफ से नहीं था, वो हैकर्स की तरफ से था। बट जब उन्होंने ये लिखा कि प्रियंका ना, ये मैं कोड भेज दो फटाफट, तो मैंने बिना ये कोड को देखे कि उसमें क्या लिखा है, व्हाट्सएप लिखा है कि आपके व्हाट्सएप का लॉगिन कोड है क्या है, ये मैंने पढ़ा नहीं, मेरी गलती ये थी। सिर्फ ये मैसेज पढ़ा और उसके साथ जो नीचे में कोड आया था उसको फटाक से मैंने आगे भेज दिया। इसके बाद क्या हुआ? व्हाट्सएप जो आपका चल रहा था वो कितनी देर में हैक हो गया, हुआ क्या? हाँ, ये 2 बार आपको कोड भेजते हैं, और उस दिन का थोड़ा माहौल भी ऐसा था कि मैच चल रहा था चैंपियंस ट्रॉफी का, तो दोनों ही चीज़ें थी। पहली गलती तो ये थी कि मुझे लगा कि हेल्प तो करनी चाहिए, मैंने हेल्प के मकसद से ही भेजा था कि शायद उनको उतना आइडिया नहीं है, वो उतनी टेक से भी नहीं है, मे बी जेन्युइनली उनसे कोई गलती हो गई, उन्होंने भेज दिया, तो चलो उनको ज़रूरत होगी इस कोड की, भेज देते हैं। तो ये तो हेल्प वाला मकसद था, पर गलती क्या थी कि मैंने वो मैसेज पढ़ा नहीं, मुझे पढ़ना चाहिए था आइडियली कि वो क्या भेज रही हैं। थोड़ा सा माहौल ऐसा था, चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल चल रहा था, मैच देख रहे थे घर में, कई सारे लोग इकट्ठे थे, शोर शराबा था, मैं लैपटॉप पे काम भी कर रही थी। तो क्या होता है कि इससे मुझे जो सबक या लेसन मिला, वो मिला कि एक साथ जो मल्टीटास्किंग होती है ना, कि आप यहाँ भी हैं, आप यहाँ भी, आप वहाँ भी, और उसके बीच में काम कर रहे हैं, खासकर जब भी आप ऐसी कोई चीज़ को एंटरटेन करते हैं, कोई बैंकिंग से रिलेटेड चीज़ को, व्हाट्सएप से रिलेटेड चीज़ को, सोशल मीडिया को, तो आपको हमेशा अवेयर रहना है कि भाई आपको इस टाइम पे ना अपने पूरी तरीके से अटेंशन वहीं पे करना है। तो उसके बाद जैसे ही मैंने उनको सेकंड कोड भेजा, और मुझे लगा नहीं कि कितनी बड़ी गलती हो गई है, मतलब दोबारा आपने उनको व्हाट्सएप एक्जैक्टली दूसरा कोड आया कि एक और आ गया है गलती से, एक और आया गलती से लिखा कि एक और सेकंड कोड आया, क्योंकि पहले में आपका नंबर था इसलिए दूसरा भी आप ही के पास आया, तो मुझे लगा कि अरे, मैंने बताया ना, क्योंकि इंप्रेशन भी था उन महिला का, मुझे लगा कि ठीक है, सज्जन सी हैं और उनको, उनकी जानबूझ के कुछ गलती नहीं की होगी, हो गया होगा। मैंने वो भेज दिया, भेजते ही मुझे क्लिक किया कि कुछ और तो गड़बड़ नहीं है, लेकिन वो चूँकि फटाफट भेज दिया, फिर उसके बाद उनको कॉल किया, तो तब पता चला, उन्होंने कहा कि अरे प्रियंका, मेरा तो व्हाट्सएप ऑलरेडी हैक्ड है, और मेरा ही नहीं है, हमारे ग्रुप में कई लोगों का ऑलरेडी हैक हो रखा है। तो तब तक मैंने जब खोला, लैपटॉप पे भी खुला हुआ था एक्चुअली व्हाट्सएप, मेरे मोबाइल के साथ साथ, वो दोनों जगह से लॉग आउट हो चुका। फिर मैंने कोशिश किया उसको लॉगिन करने का, तो नहीं हुआ। इनफैक्ट जैसे सारे एक्सपर्ट्स बताते हैं कि आपको 2 वे ऑथेंटिकेशन रखना चाहिए, इस तरह का मैंने किया हुआ था, लेकिन वो लोग इतने शातिर हैं, हैकर्स जो होते हैं वो इतने ज़्यादा शार्प हैं कि उन्होंने विदिन 10 मिनट्स भी नहीं होंगे, आई थिंक 5 मिनट्स, उन्होंने मेरे जीमेल से अपना ऑथेंटिकेशन हटाया, मेरे जीमेल को वहाँ से, और अपना कोई नया मेल उसमें उन्होंने डाल दिया कि आपको यहाँ पे, और फिर उसके बाद से पूरी इन्फॉर्मेशन, सारे मेरे नंबर, सारी पूरी इन्फॉर्मेशन, पूरा एंटायर मोबाइल, एक्चुअली सिर्फ नंबर ही नहीं, वो उनके कब्जे में था।
अच्छा, तो फिर आपके कुछ लोगों से पैसे वैसे मांगी गई, कुछ बातचीत वगैरह कुछ हाँ, किया तो गया? रात में मैंने क्या किया कि अपनी तरफ से सोशल मीडिया पे जैसे कि फेसबुक पे डाल दिया कि भाई मेरा व्हाट्सएप हैक हो गया, मेरी तरफ से कुछ भी नंबर कुछ भी आए आपके पास व्हाट्सएप पर तो उसे एंटरटेन ना करें। देन हम लोगों ने साइबर सेल को भी कंप्लेंट डाल दी रात में ही, ये 10-11 बजे के आसपास की बात है। फिर किसी साइबर एक्सपर्ट से बात की तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले आप अपने जो भी आपके नेट बैंकिंग, आप व्हाट्सएप बैंकिंग तो मैं करती नहीं हूँ लकीली, वरना उस पर तो कुछ हो ही नहीं पाता, जितना भी पैसा होता तो चला जाता। लेकिन आप अपने जितने भी नेट बैंकिंग है ये सब उसको आप सबसे पहले बंद कीजिए। तो वो मैंने तभी बंद किया, बैंक को भी मेल डाल दिया कि ऐसे से मेरे साथ ये हुआ है, तो मेरी तरफ से कुछ भी अगर बाई चांस होता है, वैसे तो मैं बंद ही कर रही हूँ नेट बैंकिंग को टाइम बिंग, बट अगर फिर भी कुछ हो जाता है तो फिर आप मुझे मतलब मैंने उनको अपनी तरफ से पहले अलर्ट कर दिया, व्हाट्सएप को भी मेल डाल दिया। और सुबह मुझे लगा कि सोशल मीडिया पे डाल दिया है तो कुछ लोगों ने देखा होगा, लेकिन 7 बजे ही मेरे पास कॉल पे कॉल आने शुरू हुए। ठीक है, और वो कॉल सारे सब यही थे कि अरे क्या हो गया, क्या बात है भाई, क्यों पैसा चाहिए, कुछ प्रॉब्लम है, ऐसी क्या ज़रूरत आ गई कि 10,000 रुपये चाहिए, कोई कह रहा है ऐसी क्या ज़रूरत आ गई कि 30,000 रुपये चाहिए। तो मैंने उनको कहा भाई पैसे मुझे नहीं चाहिए, मेरा तो व्हाट्सएप जो है ना ये किसी ने हैक कर लिया है और आपके पास व्हाट्सएप के थ्रू ही मैसेज आ रहे होंगे कि हाँ व्हाट्सएप पे आ रहे हैं। कुछ लोगों ने, आपके जानने वालों ने उस मैसेज का रिप्लाई करके पैसे भी दिए? हाँ, बहुत सारे लोगों ने तो मतलब मुझे कॉल किया तो मैंने मना कर दिया, जो जो हो सकता था बेस्ट पॉसिबल मैंने अपनी फैमिली में जो क्लोज हैं, हस्बैंड हैं, बाकी लोग हैं जो क्लोज हैं, उनको बोला कि आप स्टेटस लगा दीजिए ताकि जो कॉमन सर्कल है या कॉमन लोग हैं उनको तो पता चल जाए कि गड़बड़ हुआ है। लेकिन कुछ लोग उसमें फंस गए, खासकर एक तो मैं जानती हूँ जिन्होंने 30,000 रुपये दे दिए और उन्होंने मुझे कॉल मैसेज कुछ नहीं किया, उनको मतलब बहुत क्लोज भी नहीं है, मतलब उस तरह से डेली बात करने वाले नहीं है, लेकिन परिचित हैं, उनको लगा कि वाकई कोई ज़रूरत होगी तभी प्रियंका जी ने बोला है। अच्छा मैम, एक बात बताइए, जब व्हाट्सएप ये हैक हुआ, क्या आपको पहले से पता था कि व्हाट्सएप भी हैक हो जाता है, या व्हाट्सएप हैक होने के बाद, चूंकि व्हाट्सएप बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है हर इंसान के जीवन में, तो क्या आपको बहुत ज़्यादा मेंटली प्रॉब्लम हुई, परेशान हुए आप? हाँ, प्रॉब्लम तो हुई। देखिए सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये थी कि मेरे अपना भाई मुझे मेरे साथ कुछ गड़बड़ ना हो जाए, मेरा फिर मेरा सारा डेटा, क्योंकि वो मैंने आपको बताया ना कि व्हाट्सएप पे जितना भी आपका इन्फॉर्मेशन है सारी उनके पास होती है सारी, तो फिर आपको सारे के सारे अपने जीमेल का अकाउंट भी आपको चेंज करना है, आपको अपना सोशल मीडिया का अकाउंट चेंज करना है, सारा मतलब पासवर्ड। तो एक तरह से मुझे लगता है 3 दिन मुझे पूरा इस सारी उलझन में, फिर हम लोग साइबर सेल में हमने बताया, कंप्लेन की, साइबर एक्सपर्ट से बात की, फॉरेंसिक एक्सपर्ट से बात की हम लोगों ने कि भाई इसको कैसे किया जाए, और तब तक व्हाट्सएप का था कि तब तक उनकी तरफ से कोई मैसेज नहीं था। बट इस सारी चीज़ में ये अच्छा रहा कि यूपी पुलिस की तरफ से जो उनका काम था उन्होंने बहुत अच्छे से प्रोएक्टिव होकर के, उनके पास हमारे पास कॉल आया कि आप आइए हमारे पास, और यहाँ पर कमिश्नरेट है सेक्टर 113, तो वहाँ पर हम लोग गए और उन्होंने विद इन मिनट्स उन्होंने वो हमारा व्हाट्सएप कुछ उन्होंने किया, कोई ऐप वगैरह, उनके पास कोई एक्सपर्ट था, यंग ही लड़का था वो, और उसके थ्रू उन्होंने जो है वो वापस मुझे कितने घंटे तक आपका व्हाट्सएप पूरी तरह हैक मुझे रहा? लगता है कि 48 तो नहीं कह सकते, लेकिन 40 घंटे तो फॉर श्योर, मतलब जैसे रात में हुआ है, फिर अगला पूरा दिन मेरे पास नहीं था, उसके दूसरे दिन जाकर के फिर मुझे दोपहर बाद मेरा फ़ोन मिला है, तो काफ़ी तो प्रियंका सिंह व्हाट्सएप हैकर्स का शिकार हुई। इनके जानने वाले एक शख्स ने, जो साइबर हैकर्स थे, उनको 30,000 रुपये दिया, क्योंकि व्हाट्सएप हैक करने के बाद उन्होंने प्रियंका सिंह के तमाम जो जानने वाले लोग थे उनसे व्हाट्सएप के जरिए पैसे की डिमांड की, मजबूरी दिखाई, और लोगों ने उसमें पैसे भी दिए। लेकिन अगर आप भी व्हाट्सएप यूज़ करते हैं तो बेहद सावधान होना पड़ेगा, कहीं ऐसा ना हो कि आप ही के जानने वाले किसी नंबर से जो कि आपके मोबाइल में सेव हो, उससे आपको कोई भी मैसेज आए व्हाट्सएप पे कि आप इसको वापस फॉरवर्ड कर दीजिए, और उसमें एक 6 डिजिट का कोड होता है जो कि आपके व्हाट्सएप को फौरन ही हैक कर लेगा, और फिर आप अपना सब कुछ, अपना डेटा लुटा चुके होंगे। तो व्हाट्सएप यूज करते हुए काफी ज्यादा सावधान होना है, क्योंकि आजकल ये साइबर हैकर्स 2 कदम आगे चल रहे हैं। कैमरामैन वीरेंद्र मौर्य के साथ पुनीत शर्मा, टीवी 9 भारतवर्ष, नोएडा।